जिंदगी में कभी भी किसी की खुशी खराब न करें, क्योंकि क्या पता यही उसकी आखिरी खुशी हो। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा अब धनतेरस आने वाली है, धन की बरसात करने वाली। तो धनतेरस के मैंने कुछ उपाय अपनी वीडियो में बताए हैं। उस दिन अगर आप करते हैं तो सारा जीवन जो है निरोग रहेंगे, कभी आपको कोई बीमारी नहीं होगी, लक्ष्मी का निवास रहेगा, यम का भय सदा के लिए खत्म हो जाएगा, कभी भी किसी की मृत्यु नहीं होगी। तो वो उस वीडियो में आप देखना। आज मैं आपको धनतेरस के दिन आप लक्ष्मी का आवाहन करने के लिए कौन सी कहानी सुने, ताकि आपके घर में सदैव लक्ष्मी की बरसात होती रहे, सोना बरसता रहे, कोई दुख तकलीफ ना हो, लक्ष्मी जी का कभी भी आपके घर से जाने को मन ही ना करे। ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। तो अगर आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से धनतेरस के दिन सुबह स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, भगवान की पूजा करके इस कथा को सुनते हैं, तो स्थायी रूप से लक्ष्मी का सदैव आपके घर में निवास रहेगा। और जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। तो आइए सुनते हैं हम लक्ष्मी जी की कहानी। एक बार विष्णु भगवान मृत्यु लोक के भ्रमण हेतु जाने लगे, तो लक्ष्मी जी भी साथ चलने की जिद करने लगी। विष्णु भगवान ने कहा, मुझे सृष्टि के पालन हेतु जाना है, आप क्या करोगी? साथ चलकर व्यर्थ ही मुझे परेशान करोगी। लक्ष्मी जी नहीं मानी और साथ चल दिए। कुछ देर बाद विष्णु भगवान ने कहा, किसी काम से मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं ठहरो, उधर मत देखना। विष्णु भगवान चले गए। तो समय बिताने के लिए लक्ष्मी जी ने सरसों के खेत से फूल तोड़कर श्रृंगार किया और ईख के खेत से ईख तोड़कर चूसने लगी। तभी विष्णु भगवान लौटकर आ गए। उन्हें ईख चूसते देख क्रोधित होकर बोले, बिना पूछे ईख तोड़कर खा लेने के कारण तुम इस किसान की 13 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर विष्णु भगवान क्षीर सागर में विश्राम करने हेतु चले गए। लक्ष्मी जी किसान के घर चली गई। किसान का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। 13 वर्ष के पश्चात विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी जाने लगी, तो किसान ने जाने नहीं दिया। तब भगवान ने किसान को 4 कोड़ियाँ दी और कहा, तुम परिवार सहित गंगा स्नान के लिए जाओ और इन कोड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं आओगे तब तक हम यहीं रहेंगे। किसान मान गया। वह परिवार सहित गंगा स्नान के लिए गया और गंगा स्नान करने के पश्चात कोड़ियाँ गंगा जी में डाली। तो 4 हाथ निकले और कोड़ियों को लेकर जाने लगे। तब चकित होकर किसान ने गंगा जी से पूछा, ये 4 भुजाएं किसकी थी? गंगा ने कहा, ये चारों हाथ मेरे ही थे। तुम्हें ये कोड़ियां किसने दी हैं? किसान ने कहा, मेरे घर पधारे एक महापुरुष ने ये कोड़ियां दी हैं। तब गंगा ने कहा, वे महापुरुष विष्णु भगवान हैं। वे तुम्हारे घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी है। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो तुम निर्धन हो जाओगे। तब किसान घर जाकर माता लक्ष्मी से बोला, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तब विष्णु भगवान ने किसान से कहा, तुम्हारे सरसों के खेत से फूल व ईख के खेत से ईख बिना पूछे तोड़ लेने के कारण क्रोधित होकर मैंने इन्हें श्राप दिया था। इसी कारण ये 13 वर्ष तक तुम्हारे घर रही। अब इन्हें जाना होगा, क्योंकि लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। लक्ष्मी चंचला कही जाती है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी इन्हें रोक नहीं सकते। तब किसान ने फिर भी हट नहीं छोड़ी। तब लक्ष्मी जी ने कहा, तुम ऐसा करो, कल धनतेरस है, तुम अपने घर को लीप पोत कर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना। मैं आऊंगी किंतु तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और उनके कहे अनुसार पूजन किया, तो उनका घर धन धान्य से भर गया।
तो बेटा प्रातःकालीन समय में जब आप घी का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी की इस कहानी को सुनेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।